हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान ने ईवो को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ दिया था। उसके बर्थडे के दिन रात के 12 बजते ही जान ने ईवो को उसके बर्थडे पर सरप्राइज़ दिया था। ईवो के साथ सारे लोग थे और अभी जान ईवो को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। इसे देखकर ईवो बहुत ही ज़्यादा शॉक में था, लेकिन वो अपनी ही उलझनों में था कि उसे क्या कहना चाहिए। ईवो बस यही सोच रहा था, नहीं, मुझे ये रिश्ता ख़त्म करना ही होगा। मैं किसी ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं फंसना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि आगे जाके मुझे रिग्रेट हो या जान को रिग्रेट हो। मैं नहीं चाहता। ऐसा सोचते हुए अब ईवो फाइनली जान को ना बोलने ही वाला था। तभी वहाँ पर मिसेस जान आती और कहती है, ईवो अब जल्दी बोलो भी, जल्दी जान को जवाब दो और फिर तुम्हें वो बात भी तो बतानी है, फिर तुम्हें भी तो जान को सरप्राइज़ देना है। तभी ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इनफैक्ट ईवो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है मिसेस जान की ये बात सुनकर। जान अब खड़ा हो जाता और कहता है, ये आप क्या कह रही हैं आंट? तभी मिसेस जान कहती है, ओह मुझे माफ़ करना ईवो, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा वो कहने का। मैं देखना चाहती हूँ जान का रिएक्शन क्या होगा जब तुम उससे इतनी बड़ी खुश खबरी दोगे। जान जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था कि उसकी आंट किस बारे में बात कर रही है। ईवो जो कि पहले तो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आखिरकार उसे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया था कि आखिर आंट जियान आखिर किस चीज़ की बात कर रही है। और ईवो ये बताना नहीं चाहता है। ईवो जो कि कहने वाला था नहीं, तभी आंट जियान कहती है, ओहो ईवो, तुम पता नहीं कब बताओगे, मैं ही बता देती हूँ, तुम अपना जवाब बाद में दे देना और हाँ मुझे माफ़ कर देना। ऐसे कहते हुए मिसेस जान एक स्माइल के साथ जान की तरफ देखती है और कहती है, मुबारक हो जान। जान कहता है, क्या? जान बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। वो कहता है कि किस लिए? तभी आंट जान कहती है, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन तुम अब फादर बनने वाले हो। ये सुनकर जान एकदम हक्का बक्का रह जाता है। वो अपनी जगह पर फ्रीज हो चुका था, बाकी सारे लोग भी। तभी मिसेस जान कहती है, हाँ तुम्हारा हस्बैंड ईवो प्रेग्नेंट है, वो भी 1 मंथ प्रेग्नेंट। जान जो कि वो सुनकर ईवो की तरफ देखता है। ईवो जो कि आंट जियान को रोकना चाहता था, पर वो नहीं रोक पाया और आंट जियान ने सब कुछ जान को बता दिया। आंट जियान अपने मन में कहती है, मुझे माफ़ करना ईवो, पर मैं शायद समझ गई थी कि तुम क्या कहना चाहते हो और मैं ऐसा नहीं होना दे सकती थी, क्योंकि तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी ही नहीं बल्कि जान की और तुम्हारे बच्चे तीनों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता। और मैं फिर से जान की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देखना चाहती हूँ। मैं उसे अब खुश देखना चाहती हूँ, खुश। और उसके लिए मैं जो कर सकती हूँ मैं वो करूँगी। मुझे माफ़ कर देना ईवो। ऐसा कहते हुए वो अब ईवो की तरफ देखती है। ईवो जो कि आंट जियान की तरफ देख रहा था और आंखों ही आंखों में पूछ रहा था, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों? आंट जियान भी ईवो को देखते हुए कह रही थी, माफ़ कर दो ईवो, मुझे माफ़ कर दो। ईवो जो कि फाइनली उसकी आंखें नम हो चुकी थी, उसकी आंखों में से एक आंसू गिर भी गया था। वो अब जान की तरफ देखता है, जहाँ पर वो जान को देखकर शॉक हो गया था, क्योंकि जान जो कि ईवो की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। जान को ऐसे देखकर ईवो कहता है, जान तुरंत ही आगे बढ़कर सीधा ही ईवो को हक कर लेता है। वो ईवो को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करता है। ईवो जो कि जान के ऐसे सडन रिएक्शन से चौंक गया था, पर तुरंत ही वो और भी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि जान उसे पकड़कर रो रहा था। जान रो रहा था। ये सुनकर ईवो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। आज पहली बार उसने जान को शायद रोते हुए देखा होगा। तभी ईवो कहता है, जान। पर जान अभी भी ईवो को कस कर पकड़ रहा था और फिर वो ईवो के कंधे पर ही
बस सर रख कर रो रहा था। ईवो कहता है जान क्या हुआ? जान जो कि रो रहा था और फिर वो फाइनली ईवो से कहता है ईवो ईवो थैंक यू सो मच ईवो, थैंक यू। जान की ऐसी वॉइस सुनकर ईवो चौंक जाता और कहता है जान क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? जान ऐसे कहते हुए ईवो अब जान को खुद से दूर करता है और उसके चेहरे को अपने हाथ में ले लेता है जहाँ पर जान अभी भी रो रहा था। ईवो कहते जान क्या हुआ? तभी जान ईवो के हाथों को पकड़ लेता है जो कि उसके गालों पर थे। जान ईवो के हाथों को पकड़ता है और फिर उसे अपने आगे कर उन दोनों हाथों पर किस करता है और कहता है थैंक यू सो मच ईवो। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे आज क्या दिया है। तुमने आज मुझे क्या दिया है ईवो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ ईवो, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे कहते हुए जान फिर से ईवो को हक कर लेता है और नहीं ईवो को हक कर लेता है बल्कि वो अब ईवो के लिप्स पर अपने लिप्स को टिकाकर ईवो को एक डीप किस करने लगता है, जिसे देखकर आंशियान तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। पर चियान चैंग वो कहता है ये बीना कभी नहीं सुधरेगा, इसे हमारा भी लिहाज नहीं है। पर चियान चैंग की आंखों में भी आंसू थे और वो भी बहुत खुश था। बाकी वहाँ खड़े लोग जैसे ग्रैंडपा, ग्रैंडमा और ली भी बहुत खुश थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। ये वो जो कि ईशान के सदन किस से तो चौंक तो गया था, पर वो भी ईशान के किस में जैसे खो गया था। थोड़ी देर बाद ईशान ईवो को खुद से अलग करता है और कहता है तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया ईवो। तो तुमने मुझे क्या दिया तुम्हें पता नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली हम मेरी भी एक फैमिली होगी तुम्हारे साथ। मैं तुम हमारा बच्चा होगा हमारे पास। मैं बहुत खुश हूँ ईवो, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ये भी सुनूंगा। मैं क्या करूँ? मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। वो बहुत खुश हूँ। तभी ईवो जान को पकड़ता और कहता है जान शांत हो जाओ, तुम्हें क्या हो गया? तभी जान कहता है माफ़ करना ईवो, पर मैं बहुत खुश हूँ। तब मैं अपनी खुशी कैसे बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है ईवो। पर मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे कहते वो फिर से ईवो को हक कर लेता है और इस बार वो ईवो को सीधा घुमा देता है और फिर उसको एक गाल पे किस करता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ। जान की ऐसी खुशी देखकर ईवो एकदम चौंक सा जाता है। उसने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जान जब ये खबर सुनेगा तो जान का रिएक्शन कुछ इस तरह होगा। ये तो ईवो की कल्पना से भी परे है। तभी जान कहता है कहा मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने चला था ईवो, पर तुमने ही मुझे सरप्राइज़ दे दिया। मैं बहुत खुश हूँ ईवो कि अब हमारी एक प्यारी सी फैमिली होगी। मैं जिस फैमिली के बारे में मैं सोच नहीं सकता था, अब तुम मुझे वो देने जा रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे कहते हुए जान कहता है एक मिनट। तभी जान फिर से झुक जाता है और उस रिंग को फिर से ईवो के सामने कर देता है और कहता है ईवो तुमने जवाब नहीं दिया, जवाब दो। तो तुम मुझसे शादी करोगे ना मेरे और हमारे बच्चे के साथ पूरी लाइफ बिताओगे ना ईवो? जवाब दो ईवो जो कि फिर से जान के सामने इस तरह खड़ा हुआ था। जान फिर से ईवो को शादी के लिए पूछ रहा था। तभी ईवो को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। तभी ईवो के पीछे कोई आता है और ईवो के कंधे पर अपने दोनों हाथों को रख देता है। ईवो जैसे ही पीछे देखता है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि आंशियान थी। आंशियान ईवो के ईयर्स के पास आती है और कहती है हाँ बोल दो ईवो। उसने भी तुम्हारे जैसे बहुत कुछ सहा है ईवो। उसकी खुशी जो उसे अभी मिली है उससे मत छीनो ईवो। मैं तुम्हें बस यही दिखाना चाहती थी कि वो तुम्हारे साथ कितना खुश है। वो बस तुम्हें चाहता है और अब तुम उसकी खुशी देख रहे हो ना, उसकी खुशी मत छीनो ईवो। उसे हाँ कर दो ईवो। जो गलती करने जा रहे हो उसे मत करो। उसे करते ही तुम्हारी ही नहीं बल्कि जान और तुम्हारे बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा मत करो ईवो।
अपने बच्चे को वो लाइफ मत दो जो तुमने सही, जो जान ने सही। कम से कम उस नन्ही सी जान को तो एक ऐसी लाइफ दो जो तुम और जान नहीं ले पाए। हाँ बोल दो ईवो, हाँ बोल दो। ईवो चूँकि अभी जान की तरफ देख रहा था, तभी पीछे से आवाज़ आती है, हाँ बोल दो ईवो, हाँ बोल दो ईवो। वो और कोई नहीं बल्कि ग्रैंडपा थे। तभी ली कहती है, हाँ गग्गा, हाँ बोल दीजिए, हाँ बोल दीजिए, आप किसका वेट कर रहे हैं। तभी ईवो जान की तरफ देखते हैं, उसकी आंखों में आंसू थे, जान के भी आंखों में आंसू थे, पर जान तब भी एक स्माइल के साथ ईवो को देख रहा था और बस ईवो के मुंह से हाँ सुनने का इंतज़ार कर रहा था। तभी ईवो जो कि अब अपनी आंखों को बंद करता है और कहता है, हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ जान। ऐसा कहते हुए अब ईवो भी एक छोटी सी स्माइल करता है, जिसे देखकर जान बहुत ही खुश हो जाता है। वो तुरंत ही उस रिंग को ईवो के हाथों में पहना देता है और तुरंत ही उसे फिर से हक कर लेता है। और इस बार जान के हक करते ही सारे ही जोर से क्लैपिंग करने लगते हैं और जान बस ईवो को हक कर एक स्माइल के साथ ईवो के कान में विस्पर कर रहा था, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, थैंक यू। मेरी लाइफ में आने के लिए। इधर दूसरी तरफ ईवो जो कि ये सारी चीज़ें सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने फैसला तो कुछ और किया था पर उसने कर कुछ और दिया था, पर पता नहीं क्यों ये कर ईवो को बहुत अच्छा लग रहा था, एक सुकून सा मिल रहा था। ईवो जो करने वाला था पता नहीं वो बाद में ईवो को सुकून देती ही कि नहीं, ये उसे ज़िंदगी भर बस परेशान रखती। पर अभी जो ईवो ने किया उसे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ईवो का दिल कह रहा है कि उसने जो किया वो सही किया है। ईवो ये सोचकर अब जान को बहुत ही कसकर हक कर लेता है और जान भी ईवो को हक कर लेता है। अब सारे ही वहाँ आ जाते हैं। जान भी खुद को ईवो से अब थोड़ा सा अलग करता है, बस थोड़ा सा ही, उसने अभी भी ईवो को नहीं छोड़ा था। तभी ली आती है और जोर से ईवो को हक करती है और कहती है, कांग्रेचुलेशन गग्गा, आप प्रेग्नेंट हो। गग्गा आपने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? क्या आप उस दिन हॉस्पिटल में इसी के लिए आए थे? मतलब आप कल इसी चेकअप के लिए आए थे ना? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको मुझे बताना चाहिए था ना। ली ऐसा कहते हुए थोड़ा सा गुस्से में साउंड कर रही थी, क्योंकि जब वो चेकअप के लिए आया था ली उससे मिली थी, पर ईवो ने उसे बताया ही नहीं। उसे तो लगा था कि ईवो की शायद तबीयत ठीक नहीं होगी, पर इतनी बड़ी बात उसके गग्गा ने नहीं बताई, तो इसलिए ली थोड़ा सा अपसेट थी। पर तभी ग्रैंडमा ली के कंधे पर अपना हाथ रखती है और कहती है, ली शांत हो जाओ। ग्रैंडमा कहती है, ली शायद ईवो ये खबर सबसे पहले जान को ही देना चाहता हो, वैसे भी इस खुशखबरी को जानने का सबसे पहला हक तो जान का ही था ना। तभी जान कहता है, हाँ पर आंट आपको कैसे पता चला? तभी आंट जान की तरफ देखती है और कहती है, वो मुझे जान वो गलती से मैंने ईवो की फ़ाइल पढ़ ली थी। मैं जब कल आई थी तो मैंने ये फ़ाइल पढ़ ली थी, इसलिए मुझे पता चला। वैसे ही वो तुम्हें ही बताना चाहता था, वो तो मैंने गलती से पढ़ लिया था, मुझे माफ़ कर दो। तभी जान कहता है, कोई बात नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू ईवो, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तभी ईवो जो कि बस जान को देख रहा था वो एक स्माइल करता है। तभी जान कहती है, ओहो अब तुम लोगों को चलना नहीं है? वैसे भी तो कल शादी है ना, हम शादी की तैयारी भी तो करनी है। तभी ईवो शॉक होता है और कहता है, क्या कल? तभी जान कहता है, हाँ ईवो कल। ईवो कहता है, इतनी जल्दी? तभी जान कहता है, कल ही तो तुम्हारा बर्थडे है ईवो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बर्थडे के दिन ही शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन ही मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। हाँ बीबी तुम मेरे ही हो, पर मैं तुम्हें उस दिन भी अपना बनाना चाहता हूँ, वो भी सबके सामने जैसा तुम चाहते हो। ईवो ये देखकर एक स्माइल करता है। उस जान की तरफ देखकर एक स्माइल कर रहा था, जान भी ईवो को देखकर स्माइल करता है। वो ईवो के करीब आने लगा था। तभी जान उन दोनों के बीच में आता और कहता है, अब तो रुको, तो लिहाज कर लो कि यहाँ हम भी है, बाकी सारी चीज़ें कल शादी के बाद कर लेना। जान तुम खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रही क्या? तभी जान कहता है, अब मैं क्या करूँ,
मेरा हस्बैंड इतना क्यूट, प्यारा, अडोरेबल है, मैं खुद को रोक ही नहीं पाता जब भी मैं अपने बेबी के पास होता हूँ। ये सुनकर इबू ब्लश करने लगता है और चैंग मुंह बनाने लगता है और कहता है, हाँ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पर थोड़ी देर बाद ही चैंग भी हंसने लग गया था। तभी आंट यूँ कहती है, अच्छा ठीक है, अब चलो जल्दी सब जाकर सो जाओ, कल सुबह वैसे भी शादी के लिए हमें जल्दी तैयार होना होगा, सारी तैयारी करनी होगी। और वैसे भी ईवो को अब आराम की ज़्यादा ज़रूरत है। इस हालत में ईवो को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। जन कहता है, हाँ मैं तो भूल गया था, चलो ईवो तुम यहाँ खड़े मत रहो, चलो अब हम कमरे में चलते हैं, तुम आराम कर लो, तुम्हें खड़ा नहीं होना चाहिए, रुको मैं तुम्हें उठा कर ले चलता हूँ, तुम्हें चलना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए जान ईवो को उठाने नहीं जा रहा था। तभी वो कहता है, नहीं जान ये क्या करे। तभी मैडम कहती है, जान कहता है, क्या हुआ। तभी चैंग कहता है, तुम्हारा हस्बैंड प्रेग्नेंट है, वो बीमार नहीं है, ना ही उसके पैर में कोई चोट लगी जो तुम उसको उठा कर लेकर जाओगे। तभी जान कहता है, चैंग मैं बस अपने बेबी और बच्चे की फिक्र कर रहा था। तभी चैंग कहता है, हाँ पर तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, वो चल सकता है, तुम्हें उसको उठा के लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी न जान। तभी जान कहता है, पर अभी आंट ने कहा नहीं, वो आराम की ज़रूरत है, अगर उसे चलने में दिक्कत हुई तो इसलिए मैं उसे उठाने जा रहा था। तभी चैंग कहता है, ओह तुम पागल हो। वो उसको हंसी आ जाती है जान और चैंग की बातें सुनकर, और उसे जान पर सबसे ज़्यादा हंसी आ रही थी। और मैडम वो हंसते हुए कहती है, जान मेरे कहने का मतलब ये था कि अभी वो को थोड़ा सा आराम करना चाहिए, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ईवो एकदम ही ऐसा हो गया जैसे वो कुछ भी नहीं कर पाए, ना ही चल पाए। तुम्हारे बेबी को बस मैंने थोड़ा सा आराम करने को कहा है, और चलना तो उसके लिए अच्छा है ना, वो जितना ही वॉकिंग करेगा उसके और उसके बेबी के लिए भी अच्छा है, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये नौबत नहीं आई है जो तुम्हें ईवो को उठा कर कहीं ले जाना पड़े। हाँ ये ईवो को उठाने वाली चीज़ जो है वो तुम्हें 7-8 महीने बाद करनी ही पड़ेगी, पर तुम अभी से तुम स्टार्ट हो जाओ जान कहता है। पर तभी ग्रैंडमा कहती है, जान चिंता मत करो, तुम्हारा बेबी ठीक है। ली कहती है, हाँ मेरे गग्गा ठीक है। आप भी ना सारे ही अब ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं जान पर, यहाँ तक कि ईवो भी। तभी ये जान ईवो की तरफ अपनी पपिया से देखता और कहता है, ईवो तुम भी मुझ पर हंस रहे हो। तभी ईवो कहता है, नहीं मैं नहीं हंस रहा, पर वो बहुत हंसी आ रही थी आज जान पर, वो हंस रहा था। जान कहता है, ईवो यो कहता है, माफ कर दो। ईवो हंस ही जा रहा था जान, जो कि अब मुंह बना लिया था। तभी मैडम भी कहती है, अब हमें चलना चाहिए। बाकी सब भी कहते हैं, हाँ चलो। चैंग कहता है, अब चलो भी। जान जो कि अभी भी मुंह बना रखा था, वो कहता है, चले। तभी जान कहता है, चलो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था, पर वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। अचानक से वो अपनी टेबल पर रखा हुआ अचार उठाता है और सीधा ही उसे ज़मीन में फेंकते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो और कोई नहीं बल्कि जीली था। जीली कहते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो तुम मेरे हो। जीली वो रो रहा था, वो बहुत रो रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ भी उसके भाई ने उससे कहा। जीली जब डिस्चार्ज होकर आया अपने घर में आता है और फिर अपने गगा से कहते हैं, गगा क्या आपने रिंग अरेंज कर ली, दिखाइए ना मुझे कैसी रिंग है, आपने ईवो के लिए अच्छी सी रिंग सिलेक्ट की ना, बताइए दिखाइए मुझे, कल उसका बर्थडे है, मुझे उसको प्रपोज करना है। तभी जीली का बड़ा भाई जीली की तरफ देखता है और कहता है, शांत हो जाओ जीली। जीली कहता है, हाँ ठीक है, पर मुझे वो दिखाइए ना। तभी जीली का बड़ा भाई कहता है, शांत हो जाओ ईवो को भूल जाओ। तभी जीली सुनकर एकदम शॉक हो जाता है, वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है और कहता है कि क्या भूल जाऊं, पर क्यों। तभी जीली का बड़ा भाई जीली की तरफ एक कंसर्न भरी निगाहों के साथ देखता है, जैसे उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा हो अपने भाई के लिए।
जिली कहता है क्या हुआ गग्गा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं ईबो को क्यों भूल जाऊँ? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जानते हैं ना मुझसे कितना प्यार करता हूँ। तभी जिली का भाई जिली की तरफ देखता है, वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और फिर अपने दूसरे हाथ को उसके गालों पर रखते हुए कहता है वो अब तुम्हारा नहीं रहा, उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये सुनकर जिली अपनी ही जगह पर फ्रीज़ हो चुका था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।